हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल @पर्सनल टैक्स। तो एनपीसीआई ने यूपीआई की लिमिट बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दी है। तो ये किन ट्रांजैक्शंस के लिए एप्लीकेबल है, आइए समझते हैं। तो एनपीआई ने कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए पर ट्रांजैक्शन की लिमिट 10 लाख रुपए पर डे की कर दी है। वो ट्रांजैक्शंस कौन से हैं, जैसे कि कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शंस, इंश्योरेंस पेमेंट्स, जैम पेमेंट्स। इनमें पर ट्रांजेक्शन 5 लाख रुपए का पेमेंट होगा और एक दिन में 10 लाख रुपए तक का आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड पेमेंट एंड कलेक्शंस में भी लिमिट बढ़ाई गई है। इससे क्या होगा कि कन्वीनियंस बढ़ेगी फॉर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस विद वेरीफाइड मर्चेंट्स। तो ये एप्लीकेबल कब से होगा? 15 सितंबर 2025 से एनपीआई ने रेज किया है। तो आइए समझते हैं किन किन ट्रांजेक्शन्स के लिए ये बढ़ी हुई लिमिट एप्लीकेबल है। तो दीज एनहांस लिमिट्स अप्लाई टू पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजेक्शंस। पर्सन टू पर्सन में नहीं है, पर्सन टू पर्सन की लिमिट 1 ही लाख रुपए रहेगी। तो पर्सन टू मर्चेंट कैपिटल मार्केट्स में अगर आप डील करते हैं, म्यूचुअल फंड, ब्रोकरेज हाउसेज, इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट, गवर्नमेंट ई मार्केट टैक्स पेमेंट, ई मार्केट प्लेस टैक्स पेमेंट, ट्रैवल बुकिंग अगर आप कराते हैं, कलेक्शंस करते हैं, ईएमआई का बी टू बी ट्रांजेक्शंस हैं। क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट की लिमिट को बढ़ा करके 6 लाख रुपए कर दिया गया है। फॉरेक्स फॉरेक्स रिटेल अगर आप बीबीपीएस के थ्रू करते हैं, डिजिटल अकाउंट ओपनिंग करते हैं, बैंक अकाउंट्स की या टर्म डिपॉजिट्स की, ज्वेलरी परचेज करते हैं, तो 1 लाख से बढ़ा करके 2 लाख रुपए का लिमिट कर दिया है पर ट्रांजेक्शन, और पर डे का लिमिट है 6 लाख रुपए। इनिशियल फंडिंग फॉर डिजिटल अकाउंट्स 2 लाख रुपीज पर डे की लिमिट है। पेमेंट्स टू हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर ऑलरेडी परमिटेड अप टू 5 लाख रुपीज पर ट्रांजेक्शन अर्लियर एंड दोज रिमेन वैलिड अंडर प्रायर रूल्स। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? इसका इम्प्लीमेंटेशन सारे बैंक्स, यूपीआई पेमेंट एप्स, पीएसपी को इन्फोर्स करना है विद इफेक्ट फ्रॉम 15 सितंबर 2025। NPCI has mandated the ceiling. Individual banks may set lower internal limit for risk control if they choose. तो NPCI ने बैंक्स को ऑप्शन दिया है कि वो इस हायर लिमिट से कुछ कम लिमिट भी सेट कर सकते हैं अगर उनका इंटरनल कंट्रोल इस तरह का है तो। These higher limits apply only for verified merchants. General UPI usage retains 1 lakh rupees per day norm for regular merchant and P2P. इसकी जरूरत क्या थी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो इट enables streamline high value transactions without splitting payments or switching to other instruments like NEFT or RTGS. Helps with tax related spending, large insurance premium, mutual fund investments, business collections, etc. It enhances UPI's utility across broader commerce, making it more versatile for upper tier financial activity. You may subscribe to our YouTube channel @personal tax to get notified for the content on personal tax and personal finance. Thank you very much.